अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है जी, चौधरी परवेज लाई दोबारा गिरफ्तार। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का कुछ इतना ज़्यादा बर्डन आया जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, पूरी दुनिया में आया लेकिन पाकिस्तान में बिलखुसूस, क्योंकि पूरा सिस्टम क्लैप्स किया हुआ है। और इस वजह से ये महंगाई का जो बोझ है ना, वो डायरेक्टली अवाम के ऊपर जा रहा है। प्लस ये जो सारी सूरत हाल थी ना, इसका अंदाज़ा बहुत पहले हो गया था। जब कोविड की सूरत हाल थी उस वक्त कुछ अंदाज़ा था, और जब यूक्रेन की सूरत हाल बनी थी ना, तो उस वक्त तो ये अंदाज़ा हो गया था पूरी, आप कह लें कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, कि किस सूरत हाल का हमें सामना करना होगा। वो उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करते रहे। मींस जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उन्होंने अपने आप को कैसे मैनेज किया, उन्होंने अजनास के ऊपर यानी कि गौर किया कि हमने वो कौन से स्टेप्स लेने हैं कि हमारा गंदम, चावल, हमारी चीनी, हमारे जो मसाला जात हैं, जो घी, तेल इन चीज़ों को हमने कैसे कंट्रोल में रखना। और उसके लिए उन्होंने प्लान किया उस वक्त में, और प्लान करने के बाद उसकी वाफर मकदार को काश्त किया, और सब्सिडीज नहीं लेकिन एक्स्ट्रा जो एक आप कह लें कि जो रेट्स का हाई था उसको कंट्रोल कर लिया, अपने दायरे में रहे। यानी कि अगर हम किसी भी कंट्री को नाम लें, तो वो ये जो काश्त कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अवाम, और उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यानी कि वो जो बैरून से, यानी कि आउट ऑफ बॉर्डर से आने वाला जो प्रेशर था, उसको नजदीक नहीं आने दिया। प्रेशर एक्चुअल कहां से आया? बैरून से। अब देखें, यूक्रेन के बाद जो ना, जो गैस का प्रेशर पड़ा, जो यूरोप को मिल रही थी, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर था। अच्छा, वही प्रेशर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गया। अच्छा, वहां से जो अजनास निकल रही थी उसका वो सारा प्रेशर उनके ऊपर चला गया। सारा नहीं तो चलो कुछ उसका हिस्सा, आधा या उससे थोड़ा कम, वो उनके ऊपर चला गया। मादरत। वो जो प्रेशर था वो आया थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो उनसे थे, वो अपने आप को सेव कर रहे थे। ये कुछ ऐसी तो सूरत हाल नहीं थी पाकिस्तान में। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब ये मामलात हो रहे थे, तो क्या हो रहा था? वो उस वक्त में ये हो रहा था कि हमने अगले 20 साल हुकूमत कैसे करनी है इस पाकिस्तान के ऊपर, हमने जनाब नवाज शरीफ को मंड के कैसे रखना है, हमने ऐसी कौन सी थ्रेट बना के रखना है इमरान खान को कि जो आने वाले हैं वो सीधे होके रहें। अच्छा, इमरान खान को अभी तक हमने रेस्क्यू किस तरह से करना है, ये रेस्क्यू और थ्रेट और ये सब कुछ करते कराते सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई। अब ये कहने को तो बातें जो इंसान अजीब सी लग रही हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि यार इन बातों के करने का फायदा कोई नहीं, लेकिन फायदा है। उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसी सूरत हाल आई कि पाकिस्तान को जो तोहफा दिया गया था, और खुद शामिल थे, कुछ ऐसा नहीं था कि डॉक्टर आइन के अंदर डॉक्टर साहब खुद शामिल नहीं थे, डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्सें सब शामिल थी। हरीम शाह से लेके सब शामिल थे, जो ठुडे मार मार के दरवाजे खोल रहे थे, ये सब डॉक्टर ही थे ना जिन्होंने ये ऑपरेशन किया इस मुल्क का। अब वो जनाब मरीज बेहाल हो गया, वहां पे सूरत हाल ये बनी। फिर वो एक ऐसे शख्स से, जिसको कहते थे चोर है, गद्दार है, मोदी का यार है, नवाज शरीफ से रब्ता गया गया, बचाओ बचाओ। अच्छा, उस शख्स ने बहुत सारी बातें सुनने के बाद और ये गवाहियां मिलने के बाद, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है, बताया गया। अब क्योंकि एक वक्त गुजर गया, तो ऐसा लगता है कि यार क्यों तुम जो इंसाना ऐसे काम करते हो कि मुजरिम को मुजरिम, चोर को चोर, डकैत को डकैत, साजिशी को साजिशी नहीं कहते। तो फिर उसके बाद तो ऐसी बातें बनेंगी ना जो बन रही हैं अब वो जनाब उसने रेस्क्यू कर दिया, उसने जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है मैं रेस्क्यू करता हूं, तुम पीछे हट जाओ। पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं हटे। स्टिल जो इंसान बीच में घुसे हुए हैं, लेकिन किसी को नाम भी नहीं लेने दे रहे। अब उसकी विटनेस, उसको देखते रहे दुनिया के अंदर, जो एक आप कह लें कि उसको गारंटी कह लें, वो गारंटी भी मुंह देख रही है कि यार अब हम क्या करें। उनको अपने मुफाद भी हैं, लेकिन वो ये भी देख रही हैं कि आगे से जनाब ये चौकस भी हुए हुए हैं, यानी कि ढीठ बने हुए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। आगे से आगे वक्त गुजरता जा रहा है, ये जो बर्डन आया है ना पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और सर मेरे पास महीने के आ रहे हैं 40,000,
1 लाख रुपए का खर्चा आ जाए, मैं कैसे करूंगा? 1 महीना 2 महीना होम सिल्वर खाऊंगा, 1 2 महीना जो है ना इधर उधर से उधार पकड़ूंगा, फिर उधार भी सिर पे चढ़ेगा, फिर मैं आके होके जो है ना नंगा, फिर मैं मारूंगा छाल। ये मोर देन 90% अवाम के ऊपर इस तरह का बोझ पड़ा है। देखे ना, 2-4% तो एक्सेप्शनल होते हैं, उन्होंने तो स्कूल में होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि ये बर्डन आ रहा है, अब हमने इसमें से कैसे कमाना है। ठीक है, लोगों का होम सिल्वर खरीदना शुरू कर देंगे, सस्ते दामों इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे, महंगे दामों, पैसे बन रहे हैं। ये तो जंगों के अंदर जितने बिलीनियर्स बने हैं वो नॉर्मल लाइफ में तो नहीं बने, जंगों में बनते हैं। वजह कि वो रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं जो अपना कॉरपोरेट्स होते हैं, और वो क्योंकि पुरसुकून रहते हैं ना। अब जो बर्डन आया ना जी, देखें कि मियां नवाज शरीफ से कमिटमेंट की, मियां नवाज शरीफ भी आराम से बैठे हुए हैं, भाई को पीछे लगा दिया, वो भाई भी जो सा ना अपना स्पीडें दिखा दुखू के अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं लंदन गया हूँ, जाके पकड़ के ला के अक्टूबर में आ रहे हैं। अक्टूबर में कहाँ से आएंगे, ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर अभी आया, सिर पे खड़ा हुआ। ना मरियम नवाज शरीफ ने कोई एक ट्वीट की, ना तैयारी की बात की। हाँ, वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं पार्टी को, अच्छे तरीके से कर रही हैं। वो ये नहीं कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद और उन्होंने ये कहा हो कि नहीं जी हुकूमत ने ज्यादती कर दी, नहीं, यानी कि अपनी पीएमएलएन की हुकूमत ने नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा रेस्क्यू किया, बस ठीक है, रेस्क्यू कर लिया ना, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो आप ये चीज देखें कि जो सारी सूरत हाल जा रही है, इसका बर्डन कहाँ पे जा रहा है। बिल आखिर ये मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं कि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आ रही है 9 मई के ऊपर। 9 मई में एक रास्ता दिखाया गया, आज तक जूतियां ढूंढ रहे हैं। या तो ये हो ना, इस केस में पकड़ लिया, उस केस में पकड़ लिया, बाकायदा एक ग्रैंड आप एक ऑपरेशन देखें कि जो सबसे पहले इदारों के अंदर से लोगों को बाहर निकालता है, जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको निकालता है, फिर जो एक्टिविस्ट है उनको निकालता है। तो इमरान खान का तो नाम किसी जगह पे नहीं आता, ये तो दुम पे भी नहीं बैठा हुआ चूहा। ठीक है, इसकी तो इतनी हैसियत नहीं है, इसकी इतनी अहमियत नहीं है, ये तो ज़हनी तौर पे मफलूज शख्स है, पर्ची दी इसने शोर मचा देना है, इसके अलावा तो उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है ना। इसको तो या तो तलाबीब से हेल्प आती है, जो उसका जमात अहमदिया और इनका जो पीटीआई का जो प्लानिंग डिवीजन आप उसको कह लें, तो वो तो वहाँ पे, और यहाँ वाले भी आंखें बंद रखते हैं, बस ठीक है, वहाँ से आ जाती हैं तलात। तो और ये उस पर अमल करना शुरू कर देता है, कोई कान में बता देता है, कोई कुछ कर देता है, ये जनाब आगे से शोर डाल देता है, इंटरनेशनल मीडिया उसका इसकी परसेप्शन बनाता है नेक नामी की, तो वो बनती रहे। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने झूठ बोला था, साजिश की थी, उनको अपनी साजिश के ऊपर खुद यकीन आ गया हुआ, दूसरों की आंखें खुल के बाहर आ गई हैं। ठीक है, जो लोग इस वक्त में ये जो भी कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को भी ये याद नहीं कि आज से 20 साल पहले भी हमने कभी बिजली का बिल जमा कराया हो, 10 साल पहले कराया हो, गैस का मसला क्या होता है, किराया क्या होता है, घर खरीदना क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। उनको हमेशा ये पता है कि ये चीजें तो होती ही होती हैं। आगे हमने इन जानवरों से जो इंसान नजर आती हैं देखने में, हमने इससे खेलना कैसे है। तो ये जो उनसे ना बर्डन अब आ रहा है, और उसका जो रिवर्स आएगा ना, ये उस 9 मई का असल आएगा, यानी कि आप कह लें अक्स वो था, असल अब आएगा। और ये बात जो उनसे ना आप समझे कि ये रास्ता दिखाया गया, यही है डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन खत्म नहीं हुई, ये अगले मरहले में गई है। अगर जो वक्त से पहले इस बात का होश कर लिया गया, सरेंडर कर दिया गया, और पूछ के, ये नहीं कि उसके बाद, क्योंकि अक्ल नाम की शय नहीं है, पूछा कि हाँ हमने मार दिए चवल, अब हमें बताओगे, हम अपने आप को फांसी लगा लें, फंदा लगा लें, पानी में छाल मार दें, किस तरह से हम क्या करें? क्योंकि अगर खुद अकल इस्तेमाल की ना, तो जितनी अकल है वो सामने है। इन्होंने सारी जिंदगी जो ना यही सब कुछ काम किया, मजीद अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे, मजीद बेड़ा गर्क करेंगे, और नेक नियति से करेंगे, जाएंगे जन्नत में, ये बात कन्फर्म है। जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, जन्नत में जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे हरकतों से, कि उनको कहा जाता है ना कि यार चुप कर जाओ, कहते हैं ना मेरी स्पीड ही बहुत है, उधर गए उधर गए उधर गए उधर गए, काम बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन यार एक मजदूर में और एक दिमाग के काम में जो है ना बड़ा फर्क होता है। मजदूर भी ऑनेस्ट होता है, दिमाग वाला भी ऑनेस्ट होता है। देखे ना, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी और मौजू किसी और तरफ चला जाएगा। तो ये सारा जो काम हो रहा है ना, ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। और जिस तरफ ये मामला जा रहा है ना,
कोई ये समझ लेना कि लंबी लंबी लाइनें लगा के लोग बिल पे कर रहे हैं, तो भाईजान वो करेंगे, जिसके पल्ले है वो करेंगे। लेकिन अभी ये बर्दाश्त से बाहर होगा ना, तो ये सारा मामला जाएगा। कहने का या बताने का मतलब ये है इस वक्त में कि ये जो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो रास्ता दिखाया गया ना 9 मई को, ये है वो चीज, ये है वो प्लानिंग। और पूरी दुनिया में फसाद जब आए ना, फसाद से पहले रास्ता बताया गया। मैं एक मिसाल मेरे जहन में आ गई, लेकिन मैं दूंगा नहीं, तौबा करनी चाहिए, लेकिन लोगों को एग्जैक्टली याद होगा। चलें जी, अपनी बात करते रहेंगे। अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे और अपनी जनाब से कुछ दे, क्योंकि जिनके हाथ में अख्तियार है ना, उनकी अकलें ऐसी हैं कि वो जितनी मर्जी अकल इस्तेमाल कर ले, इसलिए कि उसके अंदर लालच का नासूर मौजूद है। वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो, मेरा मुस्तकबिल ख़राब ना हो, मेरी कोई कुर्बानी जहाँ हो, मुझे जितने प्लाट मिलने हैं उनमें से एक भी कमी वाक़या ना हो, उसकी डिवैल्यूएशन ना हो, और दुनिया के लिए मैं सब कुछ कर दूँ, कौम के लिए मैं कुछ कर दूँ, मुल्क के वसी दर मफाद में कुछ मैं कर दूँ, तो वो कुछ होना नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।